बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 कई बड़ी खबरें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सीटेट केस पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार का बयान, नियोजन इकाई को फटकार और सीटेट दिसंबर 2019 केस का जजमेंट कब तक। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टेट केस में इंटरवेनर की। जी हां, स्टेट केस में इंटरवेनरशिप फाइल होने के बाद कई गतिरोध सामने आए हैं। हम सभी से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे बड़ी खबर है कि सीटेट केस और बिहार शिक्षक बहाली पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा बयान आया है। आपको बता दें कि कई तरह के अफवाहों के बीच में आज बड़ा बयान आया कि सीटेट दिसंबर 2019 केस के फैसले के बाद ही बहाली प्रक्रिया पूरी हो सकती है। खबरों की शुरुआत से पहले अनअकैडमी के बारे में जान लें। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सीटेट 2021 की तैयारी का सुनहरा मौका 9 सूत्र के साथ। जी हां, इस कोरोना काल में 9 सूत्रों के साथ आप स्टेट की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। 31 जनवरी 2021 को परीक्षा है। कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन पेपर 1 और 2। आपको बता दें कि 1 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है। आप जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में डेली टेस्ट सीरीज 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 6 PM संध्या में आपको देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। हिमांशी सिंह, सौरभ शर्मा और कमलदीप सिंह, ये वो बड़े नाम हैं जो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर गाइड करेंगे। ऐसे में जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। आसान किस्तों में अपने पढ़ाई को नया आयाम दे। गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें और जुड़े अपने क्लास से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। खबरों की शुरुआत करते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक के बड़े बयान से। वही प्राथमिक शिक्षा निदेशक जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश वाला बड़ा बयान दिया था और आज फिर से बड़ा बयान आया है कि जब तक सीटेट दिसंबर केस का फैसला नहीं हो जाता, बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से कई बड़े सवाल किए गए और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि अब जबकि चुनावी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस का फैसला भी आ गया है, अब बहाली प्रक्रिया कब शुरू होगी। उन्होंने साफ तौर से सीटेट दिसंबर केस का जिक्र किया। बहुत सारे अफवाहों के बीच में आज उनका बड़ा बयान आया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीटेट दिसंबर वाले केस की अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई है, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे जजमेंट आएगा हम लोग काउंसलिंग का डेट निकाल देंगे। आपने अभी सुना कि उन्होंने कहा कि जैसे ही सीटेट दिसंबर केस का फैसला आएगा उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। और इस बीच में अगर पटना हाईकोर्ट ने अगर अभ्यर्थियों को मौका दे दिया तो आप समझिए मौके के बाद आवेदन लेने के बाद तब जाकर के फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इस बीच में उन्होंने मेधा सूची, अंतरिम मेधा सूची पर भी कहा है कि विभाग जो है, जिला इकाई के विभाग, वो कार्य नहीं कर पा रहे। अभी भी कई जगह मेधा सूची, अंतरिम मेधा सूची प्रकाशन बाकी है। और चूंकि सभी नियोजन इकाइयों को कहा गया था कि वो अपने जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो NIC पे डाले। मुझे लगता है कुछ अभी भी ऐसी नियोजन इकाई है जिनका कि अभी डालना बाकी है। थोड़ा डिले इसके चलते भी हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ही जैसे ही डिसीजन आता है काउंसलिंग की डेट आउट होगी और काउंसलिंग जो है हम लोग ब्लॉक और जिला लेवल पे कराने की तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल था कि पहले किसकी बहाली, पहले 6 to 8 में या 1 to 5 में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। इस पर भी उन्होंने कहा है कि पहले बहाली 6 to 8 में शुरू की जाएगी, इसके बाद 1 to 5 की बहाली होगी। आपको हम उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आइए सुनते हैं। देखिए, डिसीजन तो बाद में होगी, लेकिन जो हमने अभी सोचा है उसके हिसाब से पहले हम लोग नगर निकाय का करेंगे, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद 1 to 5 करेंगे। आपने बड़ी बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि पहले 6 to 8, उसके बाद 1 to 5 की बहाली। इस बीच में लगातार जो भ्रम और भ्रांति की स्थिति पैदा की जा रही है कि अब कोर्ट के फैसले से पहले ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती। अंत में उन्होंने यही कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे, मैंने पहले ही बताया। जो लोग आपके बीच भ्रम और भ्रांति रोज रोज सोशल मीडिया पर फैलाते हैं, आप अब सच जान चुके होंगे। शिक्षा सुधार रोजगार आपको बस सच दिखाता है और आज इस सच की कड़ी में आपने सुना कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने साफ तौर से कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता बहाली प्रक्रिया शुरू या खत्म नहीं की जा सकती है। लगातार पटना हाई कोर्ट में इस केस की स्थिति पर हमारी नज़र बनी और जैसे ही जजमेंट की तारीख की घोषणा होगी सबसे पहले शिक्षा सुधार रोजगार आपको इस पर बड़ा अपडेट देगा। इस बीच में
अब बात करते हैं एस्टेट केस पर। एस्टेट केस में अब आगे क्या चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि ऑनलाइन एसटीटी परीक्षा के परिणाम पर रोक लगी है पटना हाई कोर्ट से, और अनिल कुमार के केस की सुनवाई के बाद जस्टिस अमीनुल्लाह द्वारा पटना हाई कोर्ट से बड़ा रोक है कि रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है बोर्ड। इस बीच में अनिल कुमार द्वारा दायर इस केस में इंटरवेनरशिप भी फाइल करने की बात की जा रही है। वही लोग हैं जो पहले रिजल्ट के लिए केस कर चुके और केस धराम से गिरा था। अभ्यर्थियों के लाखों रुपए डूबे थे केस में। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वकालतनामा। और आपको बता दें कि इंटरवेनरशिप का इस केस में कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी जो लेटर हम आपको दिखाएंगे आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बीएसईबी द्वारा खुद ये लेटर जारी करके कहा गया था कि हम सिलेबस बनाएंगे और सिलेबस के बाद परीक्षा लेंगे। पर आपको ये भी जानना चाहिए कि रिजल्ट जारी कराने के केस के कारण ही सिलेबस नहीं बना था। उस वक्त आनन फानन में बीएसईबी ने इसलिए परीक्षा ले ली क्योंकि लगातार रिजल्ट के लिए कई केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल थे और बीएसईबी ने परीक्षा की तिथि घोषित करके खुद को बचाने की कोशिश की थी और ऐसे में सिलेबस जारी नहीं हुआ था। पर सिलेबस के लिए एक लेटर जारी हुआ था। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की पुनः परीक्षा ऑनलाइन विधि से बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने पर सहमति तथा पुनः परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र चयन, मर्यादन एवं सिलेबस तैयार करने हेतु संबंधित संस्था को निर्देश के संबंध में। आप समझ सकते हैं कि संस्था को निर्देश देना था कि इस पर सिलेबस जारी किया जाए। सिलेबस के बाद परीक्षाओं पर रिजल्ट के लिए कुछ लोगों ने आनन फानन में एक बड़ा केस किया था और केस की सुनवाई के बीच में ही जब बीएसईबी को ऐसा लगने लगा कि कहीं ये केस बीएसईबी की गले की हड्डी न बन जाए, तो आनन फानन में तिथि की घोषणा कर दी गई कि हम परीक्षा लेंगे, ऑनलाइन विधि के माध्यम से परीक्षा लेंगे। इस लेटर को हमने जो केस करने वाले थे उनको भेजा था और उनसे हमने ये कहा था कि इस लेटर को कोर्ट केस में लगाकर ये बात पूछा जाए कि जब सिलेबस जारी करने की बात की गई है तो बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे हो रही है। पर जो केस कर चुके थे वो इतने गुमान में थे कि उन्होंने हमसे कहा कि हम केस जीत रहे हैं, हम ये बात नहीं रखेंगे कि सिलेबस जारी किया जाए। आप समझिए कि इन्हीं लोगों ने दोबारा इंटरवेनरशिप फाइल करने की बात की थी और ये कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। ये बिना सिलेबस की जो परीक्षा हुई है यही लोग जिम्मेवार हैं जो अब इंटरवेनर केस में बनने जा रहे हैं। आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तौर से एस्टेट पुनः परीक्षा के सिलेबस की बात की गई थी और इसी लेटर को लेकर के अनिल कुमार जी पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं कि जब लेटर जारी हुआ था, सिलेबस जारी करने की बात थी, तो सिलेबस जारी किए बिना परीक्षा कैसे हो गई। और अब इस परीक्षा पर तलवार लटकना लाजमी है और परीक्षा रद्द भी हो सकती है। लेटर आपके स्क्रीन पर है। शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको सही दिशा निर्देश दिखाया था और परीक्षा रद्द होने के बाद हमने रिप्रेजेंटेशन भेजा था बीएसईबी को और ये लेटर उसके बाद जारी हुआ था कि हम सिलेबस जारी करेंगे। पर कुछ लोगों द्वारा रिजल्ट को लेकर बड़ा केस किया गया और केस के बाद आनन फानन में परीक्षा हुई और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। अब ये लोग फिर से इंटरवेनर के नाम पर सक्रिय हुए। अभ्यर्थियों से चंदा उगाही की बात है, पर अभ्यर्थी समझ ले कि जो भी केस कर रहे हैं उस केस में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। ये बस चंदा उगाही का एक माध्यम है। बने रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।